हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक। आज यह इस सीरीज का पार्ट थर्ड होगा। इस टॉपिक के अंतर्गत यानी आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत पार्ट 3 में उन सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम में बेहद ज़रूरी हैं या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामंत सर में। निम्नलिखित में कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? कौन सा जनपद नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर आएगा बिजनौर जनपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मैच करने हैं। कथन ये है, देखिए, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है ये वाला। दूसरा पॉइंट देखिए, राज्य एक द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय नहीं होकर दोस्तों ये कितना है, एक सदनीय है। तो आंसर देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, देखते हैं। यानी आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 203 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब यानी पहले आपको इसको समझना है, उसके बाद आपको आंसर मैच करने हैं। आने वाले भविष्य में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप एक चीज़ 100% अपने दिमाग में फिट बैठाने लेना दोस्तों। जो नए नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जरा यहाँ पे कुछ समझते हैं। कथन ए है, उत्तरांचल राज्य के विकास के लिए बहुत अंतःशक्तियाँ हैं। विकास के लिए बहुत अंतःशक्तियाँ हैं यानी बहुत सोर्सेस हैं विकास के लिए, ये है। तो हमारा ये वाला कोटेशन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये सही बोल रहा है यहाँ पे को। विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल पॉइंट सही बोल रहा है। यानी अब हमारा इस प्रकार कौन सा आंसर या ऑप्शन सही होगा, इसमें आपने टिक करना है। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा 13। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे, जिसका लेवल थोड़ा सा लो से थोड़ा हाई होगा। तो आपको सब क्वेश्चन को लेकर चलना है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को लेकर चलोगे, सभी आंसर सही होंगे, तब आपका सिलेक्शन होता है। अगला पॉइंट देखिए, 205 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में कौन सी या कौन सा लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है? कौन सा है पूछा जा रहा है, तो आ जाएगा पौड़ी लोकसभा सीट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड राज्य की पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2019 से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना यानी जनगणना नगर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या पूछा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर है, कौन सा है, यानी आपको डेफिनेशन बतानी है। तो आंसर होएगा, जहाँ जनगणना का 75% से अधिक भाग कृषि से इतर कार्य करती हो उसे कहा जा रहा है जनगणना नगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आ जाएगा नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में किसको 2019 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? मेजर सुंदर सिंह बिष्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे को कर रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गप्पे न लगाकर हम सीधे क्वेश्चन पे ही फोकस करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे को, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था? किसे दिया गया था? ये है श्री सुंदर लाल बहुगुणा जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे को दिया गया था दरबान सिंह नेगी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 2002 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चुनाव करना है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे को समझते हैं। ब्रिटिश राज्य में कमिश्नर ट्रेल ने 1817 में पटवारी पद सर्जित किया था, बिल्कुल सही होगा ये वाला पॉइंट। दूसरा देखिए यहाँ पे को, राजस्व
पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ 1874 में प्रारंभ हुआ था। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए अगला है ब्रिटिश, यानी 2 पॉइंट सही हो गए। अगला देखिए ब्रिटिश काल में राजस्व कानून में अंतिम संशोधन वर्ष 1916 में किया गया था। ये पॉइंट भी सही है। इस प्रकार देखिए उपरोक्त सभी कथन सही हैं। हमारा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर भी जरूर करना है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 215 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं? वह व्यक्ति कौन है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यानी हरवंश कपूर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है? किसे मिला है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आता है देहरादून को वह स्थान मिला है। यानी देहरादून वह शहर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये पूछा जा रहा है। कब से लागू हुआ था बताओ शाबाश। ये होता है 27 मार्च 2016 से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। अगला पॉइंट देखिए, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो दोस्तों। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एडजस्ट करो इसको। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? कौन राजनीतिक दल था ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा ब्लर आ रहा है तो एडजस्ट करना, मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से। उत्तरांचल राज्य निर्माण के संदर्भ में निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल का सरकार थी ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आप ऐसा बोलोगे। अगला देखिए उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था, क्या था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होएगा इसका असंतुलित विकास का पिछड़ापन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक कौन थी? तो आंसर आएगा कंचन सी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट है, अब यहाँ पे को मैच करने हैं आपको ये पॉइंट। अब देखिए व्यक्ति और दूसरे साइड पे पद दिया है। अब देखिए अजीज कुरैशी कौन है दोस्तों? यह थे राज्यपाल हुआ करते थे। और दूसरा देखिए विजय बहुगुणा कौन थे? ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगला पॉइंट है एलबी नैथानी कौन है? ये महाधिवक्ता थे। फिर है रमेश रंगनाथन, ये कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अब इस प्रकार देखिए दोस्तों हमारा आंसर कौन सा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट समझते हैं उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्न में से कौन था? प्रोटेम स्पीकर कौन था ये पूछा जा रहा है। तो काजी मोहम्मद मोहियुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? द्वितीय राजभाषा संस्कृत तो होगा 2010 से, ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पे को। अगला पॉइंट समझते हैं उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। लोकसभा के बारे में वो कह रहा है, लोकसभा कितने हैं यहाँ पे को 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल यानी मुस्कान योजना संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए शाबाश कौन सा होगा, किससे रिलेटेड है? बच्चों से रिलेटेड है। बच्चे स्माइल करते हैं, ऐसे याद रखना, उनकी स्माइल बहुत ही प्यारी होती है, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगला पॉइंट देखिए टिहरी रियासत का पहला राजा कौन था? टिहरी रियासत का दोस्तों पहला राजा सुदर्शन शाह था। इसको सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता था, यानी यह अपने जो रचनाएं करता था सूरत कवि के नाम से भी लिखता था। एक पॉइंट यहाँ पे को मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, सूरत कवि के नाम से यह रचनाएं करता था। अगला पॉइंट देखिए उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए थे? किसने किए थे? कौन सीएम थे तब? ऐसे बोला जा रहा है। तो आ जाएगा BC खंडूरी यानी भुवन चंद्र खंडूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पे को मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड दे रखे हैं कार्यक्रम या संस्था, दूसरे साइड दे रखे हैं वर्ष। अब आपको इसको मैच करना है। अब देखिए पहला पॉइंट है विधानसभा ने
यानी उत्तराखंड विधानसभा ने अपना वेबसाइट कब शुरू किया था? ये आ जाएगा कौन सा, 4 मई 2001, यानी ये सीधे सीधे मैच कर रहा है आगे वाले पे। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना 25 मार्च 2015 से, 25 मार्च 2015। फिर देखिए उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र यात्रा, ये कब, 1 जनवरी 2021 से था। फिर देखिए लास्ट में कौन सा बचा, सेवा अधिकार आयोग का गठन, ये है 13 मार्च 2013 से। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर कौन सा सही हो जाता है, इसको टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा और सबसे कम नगरीकरण वाला जिला दोस्तों देहरादून, सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन सा होगा नगरीकरण जिला? बागेश्वर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एफएल नीति संबंधित है। एफएल नीति किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। उत्तराखंड की शराब नीति से संबंधित है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, हम स्पीड में पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपने यहाँ पे को सही से मैच करने हैं। अब देखो यहाँ पे सीरीज लगाना है, एक से यहाँ पे 200 से 201 से 300 तक के क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। आपने करना है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने ये एनालाइज करना है, सुनते रहना और टिक अपने हिसाब से टिक करना, कॉपी में लिखना। जो गलत होगा उसको आपने 2-3 बार सोचना है या अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब सीधे सीधे आगे बढ़ रहे हैं 231 क्वेश्चन में। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग था? यानी किसका भाग था? मेरठ मंडल का भाग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। ये रिपीट करेगा बाद में और क्वेश्चन। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से एक ने की थी। किसने की थी ये पूछा जा रहा है। देवभूमि है तो देवगौड़ा, ठीक है, यानी उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है ना। प्रधानमंत्री कौन होंगे? देव होंगे, ऐसे याद रखने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, इस वाले को ढूंढना है आपने, कौन सा सही नहीं है, नहीं को ढूंढना है। और यही चीज़ें गलती होती हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से सही हैं। देखिए, यह भारत का 27वां राज्य था, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। यह व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, इसे 95 विकास खंड 110 तहसीलों में विभाजित किया गया है उत्तराखंड को, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी विधानसभा सीटें कितनी हैं? 75 सदस्य हैं, ऐसा बोला जा रहा है। 75 न होकर 200 कितने हैं? 70 होते हैं, इसलिए कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। हमको क्योंकि गलत ही ढूंढना था, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा आंसर होएगा। अगला पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम आबाद गांव वाले जिले क्रमशः कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? किस जिले से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो आंसर आएगा टिहरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना आपने। एक साइड दिए गए हैं जिले, दूसरी साइड है तहसील, अब इनको मैच करना है। देखिए, यानी कौन सा मैच करने में कौन सा सुमिलित नहीं है, इसमें भी आपने नहीं वाली को ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है, इस वाले को पकड़ना है। तो अब देखो यहाँ पे को समझते हैं। तो यहाँ पे चंपावत के अंतर्गत आता है पूर्णागिरी, जो बिल्कुल सही है। फिर आ रहा है देखो, देहरादून के अंतर्गत चक्राता तहसील आता है, ये भी सही है। उत्तरकाशी और कोटद्वार दोस्तों पौड़ी में आता है, यानी ये वाला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत यमकेश्वर आता है। क्योंकि हमको गलत वाला ढूंढना था जो नहीं मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई थी वह है, यानी किस नए विभाग की स्थापना की गई थी? 2011 में सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जनसेवा विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2011 में की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों का गठन की घोषणा की। उनमें से निम्न में से कौन सा वह एक जिला है? कौन सा नया जिला बनने की घोषणा की थी? घोषणा कह रहे हैं तो डीडीहाट होगा। अब देखो, घोषणा की गई थी, अभी अप्लाई तो हुआ नहीं है, लेकिन कौन सा था ये पूछा जा रहा है, तो डीडीहाट, ठीक है। तो यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य पशु, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है ये पूछा जा रहा है। उत्तराखंड का राज्य पशु दोस्तों कौन सा है? कस्तूरी मृगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, 240 क्वेश्चन है।
अधोलिखित में क्या असत्य है। तो 4 पॉइंट दे रखे हैं, जो इसमें गलत होगा वो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहला पॉइंट समझते हैं, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ये बिल्कुल सही पॉइंट होगा। अशोकांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, उत्तराखंड के में कुल 95 विकास खंड तथा 110 तहसीलें हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। उर्दू न होकर दोस्तों कौन सा होती है, संस्कृत होती है, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। और यही क्योंकि हमको असत्य ढूंढना है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली स्थित है। चमोली की सीमा कितने देश तथा अन्य जिलों को स्पर्श करती है। तो आंसर हो जाएगा 1 देश 6 जिला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, द्वारहाट सल्ट एवं रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले से संबंधित हैं। यानी द्वारहाट सल्ट रानीखेत किस जिले से लगा हुआ है, यानी किस जिले के अंदर इंक्लूडेड हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा अल्मोड़ा, यानी ये सब अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ था। आज़ादी के बाद किसका निर्माण हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होएगा चमोली पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए बी इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। क्योंकि 1960 में दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़ का निर्माण हुआ था जिले के रूप में, और 1960 में ही अगर आप ब्रॉड सेंस में समझने की कोशिश करोगे तो चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद का निर्माण होता है। इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आ जाएगा आंसर KR नारायण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है। कौन सही सुमिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आ जाता है कौशिक समिति का गठन 1995 दिया गया है, यह वाला पॉइंट क्या होगा, गलत हो जाता है। और सभी पॉइंट क्या हैं, सही हैं, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है, तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। और सही यानी अगला क्वेश्चन समझते हैं इसके बाद, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, यानी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी न्यायमूर्ति SH कपाड़िया जो होगा आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य सभा के सदस्यों की संख्या है, कितने राज्यसभा सदस्य हैं पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला जिसकी सीमा चमोली देहरादून दोनों जिलों को स्पर्श करती है, कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इसका आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून गैरसैंण दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो आंसर होता है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कर विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी आपको यहाँ पे को मैच करना है। एक साइड दिए हैं जिला, दूसरे साइड दिए हैं विकास खंड, अब आपने इसको मैच करना है। अब देखिए यहाँ पे को आ जाता है देहरादून, देहरादून के अंदर इंक्लूडेड होता है दोस्तों कौन सा बताओ, यह आएगा कालसी। देहरादून के अंदर कौन सा है, कालसी। दूसरा देखिए उधम सिंह नगर कहाँ के अंतर्गत कौन सा आएगा, काशीपुर। बागेश्वर के अंतर्गत गरुड़ आएगा। टिहरी के अंतर्गत कौन सा विकासखंड आएगा, जौनपुर। अब देखो दोस्तों इस तरीके से हमारा आंसर, अब देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ध्यान देना, इसको याद रखने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूँ पहले इसको समझो, ये इसका आंसर इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब लेकिन जब आप इसके आंसर मैच करोगे तो वहाँ पे को कुछ अलग ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन यहाँ पे को आंसर की में देखोगे तो सी मैच कराएगा, सी होएगा। लेकिन यहाँ पे को आपने क्या करना है मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे ये 4 की जगह आपने 3 करना है, और यहाँ पे को 1 के जगह लिखा होगा तो यहाँ पे को 4 करना है। अब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाता है।
ठीक है, ये ध्यान देना, यानी आपको 4 की जगह 3 और 1 की जगह यहाँ पे को कितना करना है, 4 करना है, तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 पे आओ दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताओ शाबाश। तो आएगा NP नवानी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीली अधिकार दंड आरोप करने हेतु प्राकृत रुपये हैं, कितने रुपये हैं ये पूछा जा रहा है। तो अब देखो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 252 का 500 से 10,000 रुपये तक, कितना 500 से 10,000, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन दोस्तों 1945 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों का निर्माण 1960 में नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ये पता करना है। तो आंसर आएगा हरिद्वार, हरिद्वार का गठन 1960 में नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, यानी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आएगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासी प्रणाली दोस्तों 1916 में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 257 क्वेश्चन है, अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो आ जाएगा इनमें से, इन ऑप्शनों में से तो कोई भी नहीं थे, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों, बताओ शाबाश, ये आ जाएंगे सुदर्शन अग्रवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, सुरजीत सिंह बरनाला पहले हो जाएंगे, फिर दूसरे कौन होंगे, सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, ये ध्यान देना, पहले कौन, सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे कौन है, सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, ये ध्यान देना है आपने यहाँ पे को। अगला देखिए 258 क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभाजित किया गया था, यानी कब किया गया था ये पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं, किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें, कौन से में है, पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। खुमरी पंचायत दोस्तों जौनसारी जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष, यानी वर्ष 2016 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होके फिर से आएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ना फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन को फेस करना है हमने, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 264 क्वेश्चन पे आई दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर जरूर करना है। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था, यानी किस वर्ष कुमाऊं को 2 जिलों में विभक्त किया गया था, बताओ शाबाश। 1839 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, आने वाले एग्जाम में फिर से रिपीट करने की पूरे चांसेस हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो ये आंसर आ जाएगा, उत्तराखंड में पुलिस राजस्व व्यवस्था
74 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया था? तो आएगा वर्ष 2011 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब स्थापित हुआ था, यानी स्थापित कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आएगा 1837 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यानी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो पुलिस थाना, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब स्थापित हुआ था? 1837 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं गढ़वाल यानी कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष से स्थापित हुई थी? ये जेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो जेल है 1816 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझना दोनों क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन समझते हैं, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कब घोषित किया था? ये पूछा जा रहा है। तो ये आ जाएगा वर्ष 1967 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में असत्य कथन कौन सा है, यानी असत्य कथन का चुनाव करना है इन 4 ऑप्शनों में से। अब देखो यहाँ भी को कौन सा मैच कर रहा है। देखिए, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे, यानी दोस्तों ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है। नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। राज्यपाल पूछा जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसने क्या बोला है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, यानी हमको गलत ढूंढना है, गलत यही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? बताओ शाबाश। 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई थी। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताओ। 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई 1973 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की थी? ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात 1967 इसका आंसर हो जाता है। 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड ने प्रथम वित्त आयोग, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? यह आर के धर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? बताओ शाबाश। आसान क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा। 24 फरवरी 1960 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? बताओ शाबाश। तो ये आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? बताओ शाबाश। ये की गई थी वर्ष 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जनवरी 2005 में। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 280 क्वेश्चन पे आगे दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक और शेयर जरूर करना है। हम ज़्यादा वीडियो पे गप्पे न लड़ा के क्वेश्चनों को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम 280 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून जिला मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया था? 1975 में शामिल किया गया था। कहाँ से? मेरठ से गढ़वाल मंडल में, यानी मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था देहरादून जिला को। कब? 1975 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की
स्थापना की सिफारिश की थी? कितने सिफारिश की थी? यह आ जाएगा 2 मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी, यानी गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई थी, ये पूछा जा रहा है। यह आंसर होएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? बताओ शाबाश। ये हैं अजय विक्रम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ शाबाश। ये आएगा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 250 क्वेश्चन, मान्य डैश किया गया है डॉट डॉट उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राज्यपाल थे, यानी माननीय कौन उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे, ये पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा सुदर्शन अग्रवाल। कौन? सुदर्शन अग्रवाल। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? सी इसका सही आंसर हो जाता है। यानी ये दूसरे राज्यपाल थे। पहले राज्यपाल कौन हुआ करते थे? सुरजीत सिंह बरनाला हुआ करते थे, नंबर 1। और दूसरे कौन थे दोस्तों बताओ? ये हैं सुदर्शन अग्रवाल। सुर सुदर्शन ऐसे याद रखने की कोशिश करना। सुर सुदर्शन, ठीक है। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक दोस्तों अशोक कांत शरण थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? कितने जिले स्पर्श करते हैं? बताओ शाबाश। ये आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात 4। यानी अगर हम इसमें आंसर में टिक करें तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी अगर पूरा क्वेश्चन एनालाइज करें तो क्या होएगा? देखिए, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 4 जिले स्पर्श करते हैं। ऑप्शन में कोई है नहीं इनमें, तो कौन सा आएगा? इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन क्या दिए हैं? पहले में 5 दिया, 2 3, आंसर क्या होना था? 4 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर इसलिए कौन सा हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी अब आपको यहाँ पे को मैच करने हैं कौन कहाँ से संबंधित है। इस तरीके से देखो, सल्ट कहाँ पे बताओ दोस्तों? सल्ट आएगा अल्मोड़ा पे। दूसरा देखिए, यह आता है लेंसडाउन कहाँ पे? पौड़ी पे। ऊखीमठ कहाँ पे आता है दोस्तों? बताओ शाबाश। ऊखीमठ आता है रुद्रप्रयाग में। खटीमा कहाँ आता है? उधम सिंह नगर में। अब देखो इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? उत्तराखंड में कुल कितने विकास खंड है? तो आंसर आएगा 95 विकास खंड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आंसर आएगा 2 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए तो आंसर आएगा 13। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है या चुने जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो बताओ शाबाश। ये आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की द्वितीय यानी दूसरी राजभाषा कौन है? उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा या दूसरी राजभाषा कौन सा है? बताओ शाबाश। इनमें से कोई नहीं, कौन सा है फिर? यानी संस्कृत है, ठीक है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है। यानी आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल मंडल के सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किसका भाग था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसका भाग था दोस्तों? यह मेरठ मंडल का भाग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तराखंड राज्य में अभी तक दोस्तों
110 तहसील है, बाद में यह घट बढ़ सकता है, ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जसपुर, बाजपुर, खटीमा तथा नानक मत्था विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो किस जिले में आते हैं दोस्तों ये आते हैं उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामनगर, धारी, कालाढूंगी, बेताल घाट निम्नलिखित किस जिले की तहसीलें हैं? बताओ शाबाश, किस जिले की तहसीलें हैं? तो ये आ जाएगा नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का हमको यहाँ पे को चुनाव करना है। तो अब जरा यहाँ पे को समझते हैं। उत्तराखंड यानी पहला पॉइंट समझते हैं, सर्वाधिक एवं सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले जिले नैनीताल और रुद्रप्रयाग हैं। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला 2020 के आधार पर पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत है। ये भी सही है। अगला पॉइंट समझते हैं, सी वाला देखिए, सर्वाधिक एवं सबसे कम न्याय पंचायत वाले जिले 2020 के आधार पर पौड़ी, गढ़वाल तथा उधम सिंह नगर हैं। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी एक साइड दे रखा है जिला, दूसरे साइड दे रखे हैं संबंधित स्थान। अब आपको इसको मैच करना है। देखिए, हरिद्वार कहाँ से रिलेटेड है? यानी हरिद्वार से संबंधित है लक्सर और खानपुर। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आता है ऊखीमठ तथा अगस्त्य मुनि। अब देखिए, उधम सिंह नगर के अंतर्गत कौन सा आता है? सितारगंज और खटीमा आता है। फिर लास्ट में चमोली के अंतर्गत जोशीमठ, कर्णप्रयाग और देवाल आता है। तो अब देखो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? देखते हैं यहाँ पे को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 300 क्वेश्चन पे आगे दोस्तों, 300। अब देखो दोस्तों, अगर आप 300 क्वेश्चन पे आए हो तो आप वास्तव में पढ़ने वाली स्टूडेंट हो, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अच्छे से वीडियो को 2-3 बार समझने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। निम्न में से कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य पौड़ी गढ़वाल के जिले में नहीं लगता है? ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र नगर। तो नरेंद्र नगर कहाँ, किस राज्य में, किस जिले में आता है दोस्तों? यह आता है टिहरी में आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है? कौन गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। बताओ कौन सा नहीं है गढ़वाल मंडल में शामिल? तो बागेश्वर नहीं आता है और चंपावत नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न इनमें से कौन सा उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष कौन सा होता है बताओ दोस्तों? यहाँ पे यह आएगा बुरांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, बार बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन। तो आंसर होएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? कब आया था अस्तित्व में? 9 नवंबर 2000 को आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तरांचल यानी परिवर्तित नाम अधिनियम निम्नांकित में किस वर्ष अस्तित्व में आया? कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया? वर्ष 2006 में अस्तित्व में आया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 306। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों ये, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो कौन से कितने जुड़े हुए हैं? 3 जिले जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। कौन कौन? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इस तरीके से देखिए दोस्तों, अभी हमने इस सीरीज में 201 से
306 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और हमने इस सीरीज में ज़्यादा गप्पे भी नहीं लड़ाए हैं और आगे आने वाली सीरीज में भी हम इसी तरीके से इसी जोश और उत्साह से कंटिन्यू सीरीज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर।